स्टूडेंट्स, ये वीडियो न्यूमेरिकल ऑन वर्क डन है इन थर्मोडायनामिक्स। इस टाइप के छोटे सवाल आते हैं दिखने में। अब ये फिगर है, दिखने में बहुत तामझाम लग रहा है कि ये है ये है। अगर नॉलेज हो तो ये 1 मिनट के अंदर का सवाल है, 1 मिनट से देर नहीं लगेगी। वर्क साइक्लिक का मतलब एक जगह से चलकर दूसरी जगह आना। एरिया ऑफ साइक्लिक वर्क में क्लॉकवाइज अगर चलोगे तो वर्क निगेटिव होगा, और साइक्लिक वर्क में जो है साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो वर्क पॉजिटिव होगा। इस बात को आप याद रख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। फाइंड द एरिया ABCD वर्क डन। फाइंड द वर्क डन ABCD, वर्क डन A to B, वर्क डन B to C, वर्क डन C to D, वर्क डन D to A। अलग अलग निकालना है और फिर वर्क डन A to B, B to C, C to D A, टोटल का वर्क डन निकालना है। जैसा कि आपको मैंने फार्मूले में बताया था कि वर्क डन का फार्मूला टोटल एरिया बी होता है, वर्क डन का फार्मूला माइनस पी एक्सटेंड इंटू डेल्टा बी भी होता है। अब आप जो भी जहाँ पर लगा लें, जब आप, लेकिन वहाँ पर प्रेशर जहाँ पे कांस्टेंट रहता है वहीं पर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी लगता है। यहाँ पर टोटल एरिया की बात से हमने निकाला है। इसको वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन टोटल एरिया से आपको ईजिली इसको आप निकाल सकते हैं। तो देखिए VAB, A से B तक गए, चेंज इन लाइन का आपको पता है, किसी लाइन में अगर लाइन में तो चेंज इन वॉल्यूम तो कुछ होता नहीं, 0 ही होता है। और ये प्रेशर जो है ये 6 है, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम 0, तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम 0 है। तो इसकी वैल्यू फ्रॉम A to B जो है वर्क डन जो है 0 आएगा, प्लस माइनस की बात ही नहीं। BBC टोटल एरिया ऑफ एक्स BCY, इसका टोटल एरिया लेंगे आप XBCY, L इंटू बी, 6 जो है इसकी लेंथ है और 3 इसकी ब्रेथ है। 4 में से 1 घटाएंगे, 3 आएगा, 18 1। वर्क डन जो है निगेटिव में आएगा, क्यों कि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, एनर्जी घटेगी तो वर्क डन निगेटिव होगा। यही सिद्धांत है और यही निकल कर आता है। और वीडियो आप मेरी थर्मोडायनामिक्स की देखें तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब CD, ये भी एक ही लाइन में है, यहाँ पर भी वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम 0 है, चेंज इन वॉल्यूम 0 और प्रेशर 6 है। यहाँ पर लाइन का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, 0 होगा, और चेंज इन वॉल्यूम 0 में से किसी का करेंगे तो गुणा करते हैं तो 0। अब बचता है D to A। इधर देखिए वॉल्यूम इधर से इधर घट रहा है, जहाँ पर वॉल्यूम घटता है वहाँ एनर्जी बढ़ती है, वहाँ वर्क डन पॉजिटिव होता है। ये कुछ याद करने की चीज़ें हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, न्यूमेरिकल्स की या थ्योरी की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये चीज़ें दिमाग में रटी रटाई रह जाएंगी, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब DA निकालना है, टोटल एरिया इसका ये एरिया लेंगे, इस लाइन के नीचे का एरिया, इस लाइन के लिए पूरा एरिया ले, इस लाइन के लिए नीचे का XADB, लेंथ इंटू ब्रेथ। 2 जो है इसकी जो है लेंथ है, ब्रीथ इसकी जो है 3, 4 में से 1 घटाया, 3 बचा, और यहाँ पर देखिए 6 आया, प्लस नेटियम, क्योंकि मैंने यहाँ बताया है कि एनर्जी बढ़ रही है, वॉल्यूम घट रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। और ये वर्क डन जो है नेटियम में निकल कर आया है, लेकिन वर्क डन की जो है यूनिट
जूल होती है, और 1 ATM बराबर 101.35 जूल होता है। इसमें जब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आपका जूल में आएगा। अब आपको टोटल पूरा निकालना है इसका ए। अब इसके दो तरीके हैं, या तो इन चार ये वर्क डन, ये वर्क डन, ये वर्क डन सबको जोड़ दीजिए। तो पहले मैंने जोड़ कर ही निकाला है। पहला 0 -18 0 + 6 -12 ATM आया। 12 ATM में 101.35 पकड़ दिया मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपका जूल आ गया। अब दूसरा तरीका है, एरिया ऑफ साइकिल से आप निकाल लें। इस पूरे का एरिया आप निकालें तो इसका पूरे का एरिया देखिए, ये 4 है और ये 3 है। एरिया ऑफ साइकिल लेंथ इंटू ब्रेथ 4 × 3 12 ATM। 12 ATM में जो है क्या बोलते हैं, आप 101.35 पर गौर कर दें तो आपका ये बारह रन 4 और ब्रिज जो है 3, तो ये 12 आया -12 ATM, और इसमें आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आपका वर्क डन जूल में। वीडियो थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन कुछ नहीं है वीडियो में। अगर आपको सिद्धांत समझ में आ जाए तो इस टाइप की गणित तो आप 5वीं क्लास से लगाते आए, वहाँ पर एरिया वॉल्यूम ये सब आप पढ़ते थे। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू।